हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग रेट्रोवायरस। यहाँ पर हमें चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, हम कह सकते हैं चार ऑप्शंस दे रखे हैं। हमें बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रेट्रोवायरस के लिए करेक्ट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा यहाँ पर की कंसेप्ट यूज होगा वो क्या है, वो है रेट्रोवायरस। देखो, जो रेट्रोवायरस होते हैं ये एक ऐसे तरह के वायरस होते हैं जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। सो वी कैन से दैट रेट्रोवायरस इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। यानी कि ये एक ऐसा वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। जो रेट्रोवायरस होते हैं वो बाकी जैसे हम बोलते हैं जो वायरस हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है, तो ऑब्वियसली बात है जो रेट्रोवायरस है वो भी क्या होगा, एक पैरासाइट ही होगा। राइट। ये जो रेट्रोवायरस होता है ये इसके पास एक एंजाइम होती है जिसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक एंजाइम होती है जिसका नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये इस एंजाइम का यूज करके होस्ट सेल के अंदर अपने आरएनए से डीएनए बना लेता है। जैसे अगर हम बात करते हैं सेंट्रल डॉगमा की, तो सेंट्रल डॉगमा क्या कहता है, सेंट्रल डॉगमा कहता है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा कि डीएनए से डीएनए भी बन सकता है। डीएनए से डीएनए का बनना कहलाता है रेप्लिकेशन। डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर मैं इन तीनों में से किसी प्रोसेस की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की। जब आरएनए से डीएनए बनने जब हम आरएनए की हेल्प से डीएनए बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को कराने के लिए होने के लिए जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो जो हमारे रेट्रोवायरस होते हैं वो अपने आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो ये जो हमारा आरएनए वायरस है जब भी वो होस्ट सेल के अंदर जाता है तो वहां पे इन्फेक्शन कॉज करने के लिए वो अपने आरएनए से डीएनए बनाता है। ऐसा ही केस हम पढ़ते हैं एचआईवी वायरस के बारे में। जो एचआईवी वायरस है यानी कि एक ऐसा वायरस जो कि ह्यूमंस में एड्स कॉज करता है। तो ये जो हमारा एचआईवी वायरस है ये भी कैसा है, एक रेट्रो वायरस है। ये भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है और होस्ट सेल के अंदर जाकर जब इन्फेक्शन कॉज करता है तो वहां पर वो डीएनए बना लेता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। फर्स्ट वो कह रहा है अ आरएनए वायरस दैट सिंथेसाइज डीएनए ड्यूरिंग इन्फेक्शन। यस, ये ऑप्शन ठीक है, मैंने बताया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट। सेकंड वो कह रहा है अ डीएनए वायरस दैट सिंथेसाइज आरएनए ड्यूरिंग इन्फेक्शन। गलत। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस नहीं, ये तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। फिर वो कह रहा है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया वो क्या है, ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।